वेलकम बैक। मैं विनोद खत्री आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आने वाली 20 जनवरी 2024 को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन होना है और परीक्षार्थी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोर्टल से एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र डाउनलोड होना प्रारंभ हो गए हैं। परीक्षार्थियों को पता चल गया होगा, उन्होंने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करके देख लिए होंगे कि उनका परीक्षा केंद्र कहां पर है, कितने बजे पहुंचना है। आज फ्रेंड्स, इन तमाम बातों के बारे में कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद विद्यार्थियों को कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है, साथ ही परीक्षा से पूर्व चूंकि कम समय बचा है, इस कम समय का बेहतर से बेहतर उपयोग किस प्रकार करें जिससे विद्यार्थियों की बहुत अच्छी तैयारी हो सके, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद, नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद परीक्षार्थियों को एक बहुत शानदार पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होता है और कई विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि किस प्रकार हम इन नवोदय विद्यालयों में प्रवेश लें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें और जब हमारा परीक्षा में चयन हो जाएगा तो हमें कहां पर पढ़ने के लिए जाना होगा। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद श्री रघुवीर भदौरिया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत अच्छा मिशन चला रहे हैं और आपके काफ़ी शैक्षिक वीडियो अभी तक हमारे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा चुके हैं और इसी कड़ी में चूंकि मैं आपके साथ हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम श्री भदौरिया सर से बातचीत प्रारंभ करें उससे पहले मैं आदरणीय भदौरिया सर के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा। आदरणीय भदौरिया सर विगत कई वर्षों से स्पेशली नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी तैयारी के लिए विशेष एक अभियान चलाते हैं, बहुत से काम करते हैं, परीक्षार्थियों को बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम सर से सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वे किस प्रकार अपने माध्यम से परीक्षार्थियों की तैयारी कराते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, संक्षिप्त में चर्चा करूंगा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्या है, फिर इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित कराई जाती है और इसके अंतर्गत ग्रामीण बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। शहरी बच्चों का प्रतिशत 25% है और ग्रामीण अंचल के बच्चों को 75% बच्चों की सीट्स उसमें शेयर रहती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में बच्चों के फॉर्म भरवाए जाते हैं और फॉर्म भरवाने के बाद हमारे द्वारा, चूंकि आपने ये बात की है कि आपके द्वारा क्या अपॉर्चुनिटी विद्यार्थियों को दी जाती है, तो मैं अब बात करना चाहूँगा। हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक हैं, आलोक संघ के मुख्य मार्गदर्शक माननीय कमिश्नर साहब श्री लोकेश कुमार लेल्हारी जी एवं उनके सहयोगी रूप में छूलो आसमान किसने रोका है सम्मानीय श्रीमती साक्षी लोकेश लेल्हारी जी उसकी डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा एक ये विशेष मुहिम है। उसके पहले हम नवोदय की तैयारी कराते थे लेकिन उतने सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पाते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से एक क्रांतिक रूप में पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, नवोदय जागृति अभियान। इसके तहत हम बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं और बच्चों के लिए वर्ष भर में जो निःशुल्क हमारी कोचिंग चल रही है उनमें 4 मॉक टेस्ट, 4 से 5 मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम बच्चों को, आप देख पा रहे होंगे, ये नवोदय की पुस्तकें हैं जो हमने रायसेन जिले में
हमारे आलोक संघ एवं चूलो आसमान की ओर से 500 पुस्तकें बच्चों को निःशुल्क प्रदान की थी। और इस वर्ष ये हम खुद प्रिंट कराते हैं क्या सर? जी, इसमें हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक हैं आदरणीय लिलारे सर एवं चूलो आसमान किसने रोका है कि डायरेक्टर श्रीमती साक्षी लोकेश लिलारे जी, उनके विशेष मार्गदर्शन में जो हमारे नवोदय के रिटायर्ड पर्सन है एवं जो हमारे शिक्षाविद है उनके मार्गदर्शन में ये पुस्तक तैयार की गई है। आप देख रहे होंगे ये छोटी सी पुस्तक है, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कम मात्रा में दिया है और मेन मुख्य चीजें ली गई है जिससे विद्यार्थी बहुत अच्छे से इससे तैयारी कर सकते हैं। इस वर्ष भी हमने 250 पुस्तकें बच्चों को हमारे पूरे रायसेन जिले में 16 नवोदय के निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 16 पूरे जिले में 7 तहसीलों में वो केंद्र संचालित है, जिसमें हमारे सहयोगी शिक्षकगण भी हैं और समाज सेवी हैं जो कि निःशुल्क रूप में अपनी सेवा देते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे इस पुस्तक के साथ ये हमारे प्रश्न पत्र ऐसे तैयार कराए जाते हैं जिसमें ऑफलाइन टेस्ट भी होता है और ऑनलाइन टेस्ट भी, जिसमें बच्चों को उसी पेपर कई वर्षों के पेपरों का अनुभव लेते हुए प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। बच्चों को ये OMR शीट प्रिंट करा कर दी जाती है जिससे वो इसको भरकर आगे की त्रुटियों में सुधार करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आपकी टीम और आपके द्वारा जो मार्गदर्शन परीक्षार्थियों को दिया जाता है, निश्चित रूप से विद्यार्थियों का चयन हो रहा होगा। और जैसा कि आपने मुझे पूर्व में बताया है कि कई विद्यार्थी जिनको आपने मार्गदर्शन दिया है, आपकी टीम ने मार्गदर्शन दिया है, वे नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाकर अभी अध्ययन भी कर रहे हैं। सर, मैं एक बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि एक्चुअली नवोदय विद्यालय होते क्या हैं, इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए मापदंड क्या है, और जिन विद्यार्थियों का इन विद्यालयों में प्रवेश हो जाता है उनको कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं क्या? जी, बहुत अच्छा प्रश्न विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय विद्यालय होते हैं जिसमें बच्चों को पूरी सुविधाएं जो है वहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बेहतर शैक्षणिक सामग्री और बेहतर शिक्षण के साथ साथ उनको निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी रहती है जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। इसके अंतर्गत आपने कहा कि इसके मापदंड क्या है, तो चूंकि वे बच्चे जो कक्षा 3, 4 और 5 एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और जो लगातार रूप से उसी विद्यालय में इस वर्ष भी कक्षा 5 में बच्चा अध्ययनरत है, बीच में किसी तरह का अंतराल ना हो, लगातार बच्चा कम से कम 2nd डिवीजन में पास हो, वे बच्चे पात्र रहते हैं। इसके लिए आयु सीमा पूर्व में 9 से 13 वर्ष थी, लेकिन अब उसको घटाकर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10 से 12 वर्ष किया गया है कि 10 से 12 वर्ष के बीच बच्चे की आयु होना चाहिए, वो बच्चे उसके लिए पात्र होते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये नवोदय विद्यालय जो होते हैं उनमें किन किन परीक्षाओं के लिए, किन किन कक्षाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं? बहुत शानदार प्रश्न है आपका। ये पूरी परीक्षा चूंकि कक्षा 6 के लिए, कक्षा 9 के लिए और कक्षा 11 के लिए एक्चुअली परीक्षा ली जाती है, लेकिन नवोदय विद्यालय की सीट्स के ऊपर रहता है कि कोई सीट्स यदि बीच में खाली होती है, चाहे वो कक्षा 7 की हो, 8 की हो, तो उनमें भी एक विद्यालय समिति द्वारा एक मापदंड के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है। स्पेशली कक्षा 6 के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है? बिल्कुल, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आपने सर अभी हमें बताया कि ये नवोदय विद्यालय जो हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं उनकी सहभागिता सबसे ज्यादा होती है। आपने रेशो बताया कि 75% जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं उनको प्रवेश दिया जाता है और 25% शहरी क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं वो इस परीक्षा को देकर प्रवेश पा सकते हैं। सर, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि शहरी क्षेत्रों में अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं अधिक होती है। परीक्षार्थी जो होते हैं, जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको बेहतर मार्गदर्शन, बेहतर कोचिंग से शहरी क्षेत्र के बच्चों को मिल जाती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत बढ़िया एक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनकी सफलताओं का जो एक क्षेत्र होता है वो थोड़ा सा कम रह जाता है। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किस प्रकार अपने गांव में ही रहकर, ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं, सर जानना चाहूंगा।
धन्यवाद विनोद जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी सुविधाएं होती हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार के ये जो संस्थान है निश्चित रूप से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये व्यवस्था रखी है, जिसमें 75% बच्चे जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाते हैं और 25% बच्चे जो है शहरी क्षेत्र से लिए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि उन बच्चों के लिए हमने पूर्व में भी मैंने बात की कि चूंकि हमारा जो मिशन है नवोदय जागृति अभियान का जो मिशन है हमने इसको गांव से ही प्रारंभ किया है। अच्छा, क्या क्योंकि गांव की जो हमने आवश्यकता देखी कि उन बच्चों को बेहतर अवसर नहीं मिल पाते हैं और हमारे जो आदरणीय लिल्हारे जी हैं, आदरणीय साक्षी लिल्हारे मैडम है, जिन छूलो आसमान किसने रोका है के माध्यम से आलोक संघ के सहयोग से नवोदय जागृति अभियान चलाकर पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है और मध्य प्रदेश में तो लाजवाब ये अभियान सर है। पिछले वर्ष इस अभियान के तहत हमारे 400 बच्चे मध्य प्रदेश से कोचिंगों के माध्यम से निःशुल्क जो कोचिंग चल रही है उनके परामर्श के माध्यम से सिलेक्ट हुए और कहीं ना कहीं हम उन ग्रामीण बच्चों को देखते हैं तो हम काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और आने वाला समय 1-2 वर्ष में आप देखेंगे कि चाहे नवोदय की परीक्षा हो, चाहे सैनिक विद्यालय प्रवेश की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं हो, ये सभी परीक्षाओं को हमारे इस मिशन में जोड़ा गया है और उसके तहत ग्रामीण बच्चों को साथ में शहरी बच्चों को, और ये पूरा का पूरा काम पहले हमने हमारे लोधी समाज के लिए किया था, लेकिन पिछले 1 वर्ष से हम सर्व समाज के लिए ये काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे सर्व समाज के बच्चे भी इनसे लाभान्वित हुए। बहुत सुंदर कार्रवाई। फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ आदरणीय भदौरिया सर मौजूद हैं जो कि स्पेशली नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं और बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। उनको निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं, उनके मॉक टेस्ट कराए जाते हैं और न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पर फोकस किया जाता है, साथ ही साथ जो है शहरी क्षेत्र के बच्चे भी लाभान्वित होते हैं। सर, निश्चित रूप से आपका ये जो मुहिम है वो रंग ला रही है और बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। सर, अभी हम बात करेंगे कि अभी चूंकि 20 जनवरी 2024 को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन होना है, समय सर बहुत कम बचा है और हमने देखा है कि कई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जो परीक्षा केंद्र पर लेकर जाते हैं बहुत पसोपेश में होते हैं, करना क्या है, वहीं जो परीक्षार्थी भी होते हैं वो OMR शीट को देखकर हड़बड़ी में आ जाते हैं और बहुत कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, परीक्षा कक्ष में पहुंचे, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखकर परीक्षा देनी है? धन्यवाद विनोद जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बच्चे हमसे कहीं ना कहीं टच हैं वो बच्चे बेहतर रूप से तैयार हैं, क्योंकि उनके 4 मॉक टेस्ट करा दिए गए हैं जो कि परीक्षा पूर्व की जो गलतियां रहती है वो पूरी गलतियां करने का पूरा वो समाप्त हो गया है। बच्चे जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं उनके साथ जो बच्चे उनके टच में हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका लाभ ले पाए हैं। और मैं आगामी आपसे भी अपेक्षा करूंगा आपसे कि हम इस मुहिम में आप जो आज आपका सहयोग मिला, चूंकि ये मुहिम जिले से निकलकर बाहर भी जो हमारे ग्रामीण अंचल के दूसरे बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनको बेहतर सेवा देने के लिए संकल्पित हैं। और रहा परीक्षा के समय, चूंकि समय कम बचा है, मैं विद्यार्थियों को और उनके पालकों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि अब 20 तारीख चूंकि 3-4 दिन बाद ये पेपर है, तो अभी हम बच्चों को केवल इतना कर पा सकते हैं कि हमारे पास कुछ मॉक टेस्ट रखे हुए हैं या आपके पास जो बेहतर पुस्तक है उसमें प्रश्न पत्र दिए रहते हैं, पुराने प्रश्न पत्र रहते हैं, उससे आप बेहतर तैयारी उनकी करा सकते हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र पर यदि बच्चा पहुंचता है, हम देखते हैं कि बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली रहते हैं, लेकिन कुछ हड़बड़ाहट में या कुछ जल्दबाजी में वो गलतियां कर बैठते हैं। और नवोदय परीक्षा का नहीं बल्कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा रहे,
बच्चों को बहुत ही रिलैक्स होकर परीक्षा सेंटर पर आधे घंटा पहले पहुंचे, उसके बाद वो अपना रोल नंबर देखें, वहां पर रोल नंबर के बाद अपनी शीट्स देखें। उसके बाद जब बच्चा अपने परीक्षा हॉल में पहुंचता है तो उसको ध्यान पूर्वक जो वीक्षक रहते हैं उनके निर्देशों का पालन करें, उनको ध्यान से सुने। उसके बाद प्रश्न पत्र में कुछ निर्देश छपे हुए रहते हैं तो वो निर्देशों को भी पढ़ें और पढ़कर रिलैक्स होकर प्रश्न पत्र हल करने की कार्रवाई करें। उसके साथ ही मैं एक चीज़ और उनको पालकों को कहना चाहूँगा कि बच्चे इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें कि पेपर को पढ़ लें और जो सरल प्रश्न है, विनोद जी मैं बताना चाहूँगा प्रश्न पत्र को नहीं बांटा हमने, ये 3 भाग में प्रश्न पत्र रहता है, 3 अनुभाग रहते हैं इसमें। पहला हमारा आकृति वाला रहता है जो जिसमें 40 प्रश्न आते हैं और वो 40 प्रश्न 50 नंबर के होते हैं। दूसरा जो भाग हमारा होता है वो अंक गणित का भाग होता है। अंक गणित में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें 25 अंक का प्रश्न पत्र रहता है। और तीसरा जो हमारा एक और भाग रहता है भाषा का रहता है, उसमें भी 20 प्रश्न रहते हैं, 25 अंक का प्रश्न रहता है। बहुत सरल पेपर आता है। एक्चुअली विद्यार्थी क्या है कि हड़बड़ाहट में गलतियां करते हैं, तो मैं विद्यार्थियों को और उनके पालकों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो सरल भाग है, सरल भाग पेपर को पढ़ लें, जो सरल भाग है आप उसको हल करें, उसके बाद उससे थोड़ा कठिन वाला भाग हल करें और अंत में गणित विषय को लें, क्योंकि प्रारंभ में यदि गणित विषय को लेते हैं कोई सवाल उलझ जाता है तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले भाषा वाला भाग करें, बहुत सरल रहता है, उसमें उसके उत्तर छिपे रहते हैं। भाषा में 4 गद्यांश आते हैं, 4 में प्रत्येक में 5 प्रश्न रहते हैं, उसी में उत्तर रहते हैं, पढ़ के लिखना रहता है। उसके बाद आकृतियों वाला भाग बच्चे बहुत तेज रहते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ, बच्चों से काफ़ी उनसे इसका प्रयोग किया गया है। और बच्चे वो जो आकृतियाँ रहती हैं उसमें भी 10 भाग रहते हैं। पहला अनुभाग जो आकृति वाला रहता है उसमें 10 भाग में प्रश्न पूछे जाते हैं। समानता क्या है इसमें प्रश्न में, उसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद दूसरी आकृतियाँ क्या हैं, उसके बाद समान पैटर्न को मिलाइए, ऐसे करके बहुत सिंपल बच्चे बहुत अच्छे पैटर्न वाले क्षेत्र में। तो मैंने बच्चों को देखा है विनीत जी कि 40 प्रश्न रहते हैं तो वो 39 सही कर रहा है, 38 प्रश्न सही बना रहा है और भाषा वाले में पूरे 20 प्रश्न सही कर रहा है। केवल बच्चे असफल होते हैं गणित टॉपिक में। गणित विषय में मैं उन विद्यार्थियों को यही सलाह देना चाहूँगा कि जो कमजोर बच्चे हैं केवल वो गणित में पास होने पर फोकस करें, कि केवल हम जो है उसमें 20 में से 7, 8, 9 प्रश्न सही बना हुआ है तो वो बच्चा जो है बिल्कुल गारंटी से सिलेक्ट होगा, ये मेरा मानना है। सर इस परीक्षा में कहीं माइनस मार्किंग होती है क्या सर, जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे क्या जानकारी नहीं रहती, इसमें किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती है और बच्चों को ध्यान में रखकर, ग्रामीण बच्चों को खासकर ध्यान में रखकर इसका पैटर्न बनाया गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स देखा आपने, सर के माध्यम से हमें बहुत सूक्ष्म गहरी बातों के बारे में पता चला है। फ्रेंड्स 20 तारीख को एग्जाम है, परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए होंगे, उनको अपना परीक्षा केंद्र पता चल गया होगा और सर ने परीक्षा केंद्र में, परीक्षा कक्ष में पहुंचकर कौन कौन सी सावधानियां बरतना है, कैसे हमें प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, शांत मन के साथ प्रश्न पत्र को हल करना है। OMR सीट पर हम कार्यवाही के दौरान अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन आता है कि किस प्रकार हमें DOB लिखना है, कहां पर हमें अनुक्रमांक लिखना है, तो परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक मौजूद होते हैं। आप उनकी सहायता लेकर OMR की जो बेसिक जानकारियां होती हैं, जैसे कि रोल नंबर, आपका जन्म दिनांक आदि चीजों के बारे में आप पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सर अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि परीक्षा बहुत करीब है, परीक्षार्थी तैयारी भी कर रहा है, उनके पेरेंट्स भी उनको मदद कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि उन परीक्षार्थियों के लिए आप कोई संदेश दें। मैं चूंकि समय कम है
और कुछ समय बाद परीक्षा होना है, तो मैं उन पेरेंट्स को, उन विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप परीक्षा को परीक्षा की तरह ना लेकर रिलैक्स मूड में जाएं और बिल्कुल उसको खेल समझकर उस परीक्षा में सम्मिलित, आनंद के साथ जो है परीक्षा में सम्मिलित हो और आप बहुत बेहतर करेंगे। मुझे ऐसी विश्वास है, उम्मीद है। काफ़ी विद्यार्थी काफ़ी एक्टिव होते हैं, चूँकि वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे शिक्षाविद सम्मानीय रघुवीर भदौरिया सर से। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उनके द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया गया है और आप रिलैक्स मोड में, तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं करना है। हमारे पास समय कम बचा है, हड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया तैयारी करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर आपका। बहुत बहुत और मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत